हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं ऑनर्स एंड अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस की, जिसमें मतलब स्टैटिक्स हैं ये क्वेश्चन। और लेकिन हम लोग इसमें जो करंट में से कौन सा अवार्ड किसको मिला है वो सब देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट नोबेल प्राइज़ वाज गिवन फॉर। मतलब भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसके किसके लिए दिया गया था। तो फर्स्ट प्राइज़ मिला था, वो मिला था लिटरेचर के ऊपर, मतलब साहित्य के ऊपर। और मिला किसे था वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में, 1913 में। और कौन सी रचना के लिए मिला, तो वो मिला था गीतांजलि के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और जैसे कि उसके बाद 1930 में मिला था डॉक्टर सीवी रमन को फिजिक्स में। और उसके बाद डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला था मेडिसिन पे 1968 में। उसके बाद मदर टेरेसा को मिला था पीस का 1979 में। तो इंडिया की फर्स्ट फीमेल हो जाएंगे जिसे प्राइज़ मिला था पीस पे। तो ये हो जाएगा 1979 मदर टेरेसा। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, फिजिक्स से मतलब रिलेटेड थे, एस चंद्रशेखर। उनको मिला था 1983 में नोबेल प्राइज़। उसके बाद अमर्त्य सेन को मिला था इकोनॉमिक्स के ऊपर 1999 में। और उसके बाद 2001 में लिटरेचर के ऊपर दोबारा मिला BS नैपॉल को। मतलब पहला मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के ऊपर। और उसके बाद बेनकेट रमन रामकृष्ण जी को मिला केमिस्ट्री के ऊपर 2009 में। और अभी रिसेंटली 2014 में मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को पीस के ऊपर। तो ये हो जाएगा। और इनको 2014 में मलाला यूसुफ़ज़ई पाकिस्तान की जो थी यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट थी, वो मतलब वुमेन, उनके साथ इनको मिला था 2014 में। पर इसका आंसर हो जाएगा इंडिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज़ गिवन फॉर लिटरेचर, ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, रणजी ट्रॉफी रिलेटेड टू विच गेम। जो रणजी ट्रॉफी होती है वो किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट से रिलेटेड है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अब इसमें जैसे कि रणजी ट्रॉफी होती है क्रिकेट से रिलेटेड, इसका देवधर ट्रॉफी भी इसी में आती है, ईरानी ट्रॉफी भी आती है, और जैसे दिलीप ट्रॉफी हो गई है, नेट बेस्ट एक ट्रॉफी होती है। तो ये क्रिकेट से होती है रिलेटेड। और जैसे हॉकी से अगर पूछेगा तो हॉकी में आगा खान कप ट्रॉफी होती है, बैटन कप होता है, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछते हैं। उसके बाद नेहरू ट्रॉफी भी हॉकी से रिलेटेड, रंगा स्वामी कप ये भी हॉकी से रिलेटेड है। उसके बाद अजलम शाह ट्रॉफी, ये भी हॉकी से ही रिलेटेड है। और अभी इसका राउरकेला में वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है हॉकी का, वो उड़ीसा के अंदर है। तो ये हॉकी से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन फुटबॉल दिया है, तो फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, रॉबर्ट्स कप भी इसी से रिलेटेड है, ड्यूरेंट कप ये भी फुटबॉल से है, फीफा वर्ल्ड कप ये तो पता ही होगा सबको। उसके बाद डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। और फुटबॉल के अंदर 11 प्लेयर खेलते हैं, पर अगर रग्बी फुटबॉल पहुँचे तो उसके अंदर 15 खिलाड़ी खेलते हैं। हॉकी में भी 11 होते हैं और क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, हाउ मेनी नोबेल प्राइज अवार्ड आर अवार्डेड ईच। मतलब प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, मतलब किन किन सब्जेक्टों पे। तो ये एवरी ईयर 6 सब्जेक्ट पे दिए जाते हैं, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। तो ये 6 सब्जेक्ट हैं जिसमें नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। और ये हर साल 10 दिसंबर को अवार्ड दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को एल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी। और इसमें जो पीस प्राइज़ होता है वो केवल ओस्लो के अंदर मिलता है। ओस्लो मतलब नॉर्वे की जो कैपिटल है, ओस्लो सिटी में मिलता है। बाकी 5 जितने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर और इकोनॉमिक्स ये सब स्वीडन में मिलते हैं। मतलब इस स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम के अंदर। तो ये हो जाएगा इससे रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, द अवार्ड गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट इज। मतलब खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो ये हो जाएगा अर्जुन अवार्ड।
ये खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और ये शुरू हुआ था 1961 में। इसमें पहले मतलब कैश प्राइज मिलता था 5 लाख, लेकिन अब इसको 15 लाख कर दिया गया। अब जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड दिया तो द्रोणाचार्य ये कोचेस के लिए होता। द्रोणाचार्य जो अवार्ड होता है वो कोच को दिया जाता है। और उसके बाद एक ऑप्शन दिया भारत रत्न, तो ये तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। और ये फर्स्ट अवार्ड मतलब जो भारत रत्न था वो 3 लोगों को मिला था, सी राजगोपालचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे सीवी रमन। ये 3 लोगों को मिला था और ये प्राइम मिनिस्टर हर साल नॉमिनेट करता है कि किसको देना है, लेकिन देगा प्रेसिडेंट, लेकिन जो नाम दिए जाएंगे वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिए जाते हैं और एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता। इसीलिए 2019 में ये लास्ट टाइम हम लोगों को 2019 में मिला था, जिसमें 3 लोगों को मिला था, नानाजी देशमुख और दूसरे थे भूपेन हजारिका और तीसरे थे प्रणब मुखर्जी। तो इन 3 लोगों को मिला था। अभी तक भारत रत्न 48 लोगों को मिल चुका है। उसके बाद पद्म श्री अवार्ड दिया, ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर है, इन विच ईयर डिड दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रोड्यूस द बेस्ट फर्स्ट फीचर फिल्म। दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष में पहली फीचर फिल्म का निर्माण किया था? तो ये हो जाएगी, पहली फीचर फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1913। और इसमें जो फर्स्ट अवार्ड मिला था वो 1969 में मिला था। जो इसके फर्स्ट विनर थी वो थी देविका रानी। और इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 10 लाख रुपीज़। और इसमें एक गोल्डन लोटस मेडल मिलेगा, एक शॉल मिलती है। और अगर अभी रिसेंटली पूछा जाए दादा साहब फाल्के अवार्ड, जैसे 2019 का जो 67th नंबर था वो रजनीकांत जी को मिला है तमिल में। और 2018 का अगर पूछेंगे तो अमिताभ बच्चन जी को हो जाएगा और 17 का विनोद खन्ना जी को मिला था। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 1930। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर, मूर्ति देवी अवार्ड इज गिवन एनुअली इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। जो मूर्ति देवी पुरस्कार होता है वो मतलब किस फील्ड में दिया जाता है हर साल? तो जो ये अवार्ड होता है ये दिया जाता है लिटरेचर के ऊपर हर साल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मतलब ये जो भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड होता है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ही इसको देती है। तो ये लिटरेचर से रिलेटेड है, साहित्य में भी दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। अब जैसे जर्नलिज्म है, तो जर्नलिज्म जो अवार्ड मिलता है वो होता है पुलिट्जर अवार्ड। ये बहुत बार पूछा जाता है कि पुलिट्जर प्राइज जो होता है वो किससे रिलेटेड है, तो वो जर्नलिज्म से होता, पत्रकारिता से। अब जैसे म्यूजिक एक दिया, म्यूजिक में क्या होगा, म्यूजिक में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। फिल्म में तो ऑस्कर होता है, जैसे बाफ्टा हो गया, दादा साहब फाल्के अवार्ड, नेशनल फिल्म फेस्टिवल होते, तो इसमें बहुत सारे आते फिल्म के अंदर। पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लिटरेचर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, वेयर आर द नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली। तो ये हो जाएगा स्टॉकहोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्टॉकहोम। लेकिन एक अवार्ड है जो पीस का है, बाकी पांचों स्टॉकहोम में मिलते हैं स्वीडन के अंदर, लेकिन जो पीस का होता है वो ऑस्लो में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड इज गिवन फॉर। जो जवाहरलाल नेहरू अवार्ड है वो किसके लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो 8th का हो जाएगा सी। और इसमें जो कैश प्राइज होता है वो 2.5 मिलियन दिया जाता है, मतलब 25 लाख रुपीज़ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, जेसी ओवेंस ग्लोबल अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। जो जेसी ओवेंस ग्लोबल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साइंस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये स्पोर्ट में दिया जाता,
इसका राइट आंसर होगा डी, खेल में ये दिया जाता है। और ये मतलब यूएसए का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है स्पोर्ट का, मेनली यूएसए का। और ये अवार्ड दिया किस में जाता है, तो ये ट्रैक एंड फील्ड अवार्ड होता है। जो एथलीट होते हैं उनके लिए ये हाईएस्ट अवार्ड है फॉर स्पोर्ट, यूएसए के लिए केवल। और जो जो जिस नाम पे दिया जाता है, जैसे ये जेसी ओवेन्स हैं, ये इन्होंने 1936 में ओलंपिक गेम्स में 4 गोल्ड मेडल जीते थे, इसलिए इनके नाम पे रख दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर। रमन मैगसेसे अवार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन ऑनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्रेसिडेंट। मतलब जो रमन मैगसेसे पुरस्कार है वो किस देश के राष्ट्रपति के सम्मान में स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था फिलीपींस के राष्ट्रपति के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और ये 1958 में स्टार्ट हुआ था, 1958। और इसमें जो रमन मैगसेसे अवार्ड था, इसमें जो इन्हीं के मतलब जो प्रेसिडेंट थे, एक फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे, इनकी डेथ हो गई थी प्लेन एयर क्रैश होने, मतलब क्रैश हो गया था इनका प्लेन, तो उसी में इसकी डेथ हो गई। तो इन्हीं को उसमें एनुअली दिया जाता है, 31 अगस्त को ये अवार्ड मिलता है। और इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं। इसमें जो फर्स्ट प्राइज़ दिया गया था वो विनोबा भावे जी को दिया गया, जो कि इंडिया से थी। और 2006 में अरविंद केजरीवाल जी को भी दिया गया ये अवार्ड। और अभी रिसेंटली 2019 में रवीश कुमार जी को दिया गया, तो जो कि एनडीटीवी के एंकर हैं। तो ये हो जाएगा रमन मैगसेसे अवार्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर। कलिंगा प्राइज इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। जो कलिंग पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है साइंस के फील्ड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विज्ञान। और ये शुरू हुआ था 1952 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर। मदर टेरेसा वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन विच ईयर। तो ये अभी बताया था, इनको 1979 में ये प्राइज़ दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर। द ग्रैमी अवार्ड इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ। जो ग्रैमी अवार्ड होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भी बताया था, ग्रैमी अवार्ड ये दिया जाता है संगीत में, मतलब म्यूजिक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर। हु इज़ अवार्डेड एज अ पर्पल हार्ट। जो पर्पल हार्ट होता है ये किसे प्रदान किया जाता है। तो ये मिलिट्री पर्सनल को दिया जाता है, सैन्य कर्मचारी को। अब इसमें मतलब ये स्पेशली यूएसए के मिलिट्री पर्सन को दिया जाता है। ये वहाँ का ओल्डेस्ट पर अवार्ड है एक तरीके का। मतलब इसमें जैसे कि अपने इंडिया में जो शहीद हो जाता है उसको वीर चक्र मिलता है, जैसे पीवीसी हो गया, जो लड़ाई में कोई अगर शहीद हो जाता है तो उसको परमवीर चक्र मिलता है, या महावीर चक्र मिलेगा, या वीर चक्र। और ऐसे ही यूएसए के अंदर जो शहीद हो जाता है उसको ये पर्पल हार्ट दिया जाता है अवार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर। नेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो लिटरेचर में तो भी पहला ही क्वेश्चन था, ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। तो इनको कब मिला था, 1913 में मिला था इनको। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th नंबर। इसमें है नेम द फर्स्ट फीमेल नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया। भारत की ओर से पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी। तो ये थी मदर टेरेसा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इनको 1979 में अवार्ड ये दिया गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 17th क्वेश्चन है इंडियाज शांतनु नारायण रैंक्ड एट विच प्लेस इन फॉर्चून बिजनेस पर्सन्स ऑफ द ईयर 2020। मतलब भारत के शांतनु नारायण ने वर्ष 2020 में फॉर्चून व्यावसायिक व्यक्ति को किस स्थान पर दिया गया। तो इनको ये स्थान मिला है 8th नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 8th रैंक इनकी आई है इसमें
फॉर्चून बिजनेस पर्सन्स ऑफ द ईयर में इनकी 8th रैंक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर वाज अवार्डेड भारत रत्न। इनमें से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये इससे पहले भी हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अभी तक इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए उनमें से केवल 7 लोगों को ही मिला है ये, जिसमें पहले हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे इंदिरा गांधी, तीसरे राजीव गांधी हो जाएंगे और चौथे मोरारजी देसाई। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को मिला है, गुलजारीलाल नंदा को मिला है और लास्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला है। तो ये 7 लोग हैं, इनको भारत रत्न से अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th नंबर, हु हैज़ बीन अवार्डेड एज इंडियाज़ ग्रेटेस्ट वर्क प्लेस 2020। मतलब किसे भारत के सबसे महान कार्यस्थल 2020 से रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है एम्बे इंडिया, ये कंपनी है एम्बे इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगर वर्ल्ड की फर्स्ट अगर कंपनी पूछी जाएगी तो वो हो जाएगी किस्को सिस्टम इंडिया। ये वर्ल्ड की फर्स्ट पे रही है, इसकी फर्स्ट रैंक रही है। और सेकंड पे DHL एक्सप्रेस, जो पहली है किस्को सिस्टम इंडिया, ये है सैन जोस में, USA कंपनी है। और सेकंड DHL एक्सप्रेस पर रही है, ये है बॉन, मतलब ये जर्मनी की कंपनी है। और इंडिया की रही है एम्बे इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, विच टीम वॉन IPL 2020 ट्रॉफी। किस टीम ने IPL 2020 का ट्रॉफी जीती है। तो ये मुंबई इंडियंस ने जीती है इसकी ट्रॉफी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और इसने ये 5th टाइम से जीती है, 5वीं बार जीती है। और ये 2020 का हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था UAE के अंदर, मतलब दुबई में हुआ था। और इस बार जो मतलब हो रहा है 2021 का, वो इंडिया में हो रहा था, लेकिन अभी ये रुक गया ड्यू टू कोरोना। और देखो अब लंदन, मतलब UK बोल रहा है कि हमारे यहाँ करवा दो लंदन का, आगे क्या होता है उसको देखेंगे बाद में। और इसको जो इस बार 2021 की जो IPL है उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं वीवो, और 2020 का थे उसमें ड्रीम 11 था स्पॉन्सर। तो ये थे 20 क्वेश्चंस। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।